नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। ठीक है, देखिए क्या है कि हम यहाँ पे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। ठीक है, कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे जिसमें हमारे लेक्चर 3 थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जिसमें हमारा कंप्लीट हो चुका था वह था विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी हेडलाइन थी। इसमें देखिए क्या होता है, और ये यूनिट है हमारी, वो है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, बार बार लिखने की कोई अवस्था नहीं है। जो हमारी हेडलाइन पड़ी हुई थी वो थी विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि जो विद्युत था हमारा विद्युत क्षेत्र, किसी मान लीजिए हमने बताया था, रिकैप करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जो Q था इसका कोई ना कोई अपना विद्युत क्षेत्र था और Q नॉट था वो यहाँ पे हम लाते थे। ठीक है, तो इसके द्वारा जो वैद्युत बल लगता था या फिर जो ये बल का अनुभव करता था वह एरिया क्या हो जाता था, जहाँ से ये स्टार्ट करता था वह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कितना आया था अपना, E इजिकल टू ई को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उससे डिनोट करते हैं ई को इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r²। देखिएगा क्या होता था उसमें, Q नॉट जो था अपना कैंसिल हो जाता था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी या यहाँ से देख रहा है तो वो जाके पहले के लेक्चर देखिएगा, आई बटन है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए, आप प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे। अब क्या होता था कि इसमें जो था Q0 कैंसिल हो जाता था और दूरी देखिएगा, दूरी का जो हमने कूलाम का फार्मूला पढ़ा था उसमें भी r का स्क्वायर था, यानी r क्या है यहाँ पे, दूरी। ठीक है, जो ये अगर इसका केंद्र है Q यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, ये वाला Q, और ये जहाँ पे इसका एरिया, इसका पूरा सर्किल जो है वो R है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये लाए हम इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है कितनी दूरी पर, R है, तो ये R का स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की, तो जो इसका विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र E इक्वल टू कितना होता है, F/Q0, इतना ही तो होता था। ठीक है, और F क्या होता है, mL/t-2 अपॉन आवेश का AT। ठीक है, और क्या होगा इसका, ये हो जाएगा mL/a/t, ये माइनस का 2 है, ये इसकी पावर 1 है, ये इधर जाएगी कितनी हो जाएगी, -3, ये इसका हो जाएगा विमीय सूत्र। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे भी जो E है वह किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले से लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह अपनी जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, और बताना चाहूँगा कि इसका जो फैक्टर फॉर्म होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम निकाल लेते हैं। उसके लिए इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, एक्चुअली क्या है, ये जो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हमेशा वेक्टर फॉर्म के साथ ही पूछा जाता है। तो मैं इसे बताऊंगा, यहाँ पे ई भी क्या है, एक सदिश राशि है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q0। ठीक है, और यहाँ पे जो F होगा वो कितना होता था, 1/4πε0 Q, और दूसरा आवेश क्या था, Q0/r², और एकांक सदिश के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेट या फिर कन्फर्म हो जाएगा या फिर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, सदिश राशि में, यानी कि वेक्टर फॉर्म में। अब ये F की वैल्यू है, हम इसमें समीकरण 1 में रख देंगे, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में
रखने पर तो इतना आ जाएगा हमारा ई वेक्टर। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे एफ की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे इतना ही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये एकांक वेक्टर, ये इसका हो जाएगा। इसका जो न्यूटन प्रति कूलाम जो इसका मात्रक होता है वो कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। आप जो इसका विमीय सूत्र है ये नोट कर लीजिएगा, और इसका वेक्टर फॉर्म है ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं, कोई रेखाएं निकलती नहीं है, उसे हम मान लेते हैं कि क्या है। मान लीजिए कोई प्रकाश है, ठीक है, किसी बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, तो हमने मान लिया वो क्या है, उसकी हल्की 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 बहुत ही बारीक उसकी हमने लेयर कर ली, तो वो क्या उसकी एक रेखाएं मान ली, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे कोई यहाँ पे डाल लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी कैलकुलेशन या कहीं पे भी कोई भी फार्मूला ड्राइव हो रहा तो वहाँ पे आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं देखिए क्या होती हैं ये रेखाएं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर कोई आवेश है, अब कौन सा आवेश है ये हम नहीं जानते, कौन सा आवेश है ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अब ये जो पॉइंट होता है ये हमेशा वृत्ताकार ही क्यों लेते हैं, कहने का मतलब ये है वृत्ताकार ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो आवेश होता है वह बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है आवेश का वो होता है 9.1। कितना आवेश होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है, 31 kg इतना होता है। तो इसको अगर हम आकार देना चाहें तो कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसका आकार जो होता है वह क्या होता है, वृत्ताकार, यानी कि गोल दिखाई देता है। तो क्या होता है, इससे जो वैद्युत बल निकलती हैं वह बाहर निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं इस तरह से। अब देखिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चित्र है आपको क्या दिख रहा है, ये जो चित्र है वो 2D है, ठीक है। वृत्ताकार का मतलब जैसे कोई फुटबॉल हो, ठीक है, फुटबॉल हो और उसके सेंटर पॉइंट पे जाके हम कोई आवेश रख दें, ठीक है, तो उससे वैद्युत बल रेखाएं वो बाहर की तरफ निकलेंगी, यानी कि ये इधर भी होगी, ऊपर भी होंगी, नीचे की तरफ होंगी, बहुत ही डॉट डॉट छोटे पॉइंट होंगे और इस तरह का वृत्ताकार बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ ये सर्कल दिखाई देगा देखने पे, लेकिन 3D होता तो वृत्ताकार मतलब बंद, चारों तरफ बंद, जैसे कि ये फुटबॉल और उसके बीच पॉइंट सेंटर पे जाके हम कोई आवेश रखते हैं तो इस तरह से निकलेंगी। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वैद्युत बल जो रेखाएं होती हैं वो जितनी ही ज़्यादा सघन होंगी, अब मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश है, ठीक है, तो उसमें से थोड़ी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, 2 हैं तो उससे ज़्यादा निकलेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे आवेश हैं, क्या है, बहुत सारे आवेश, Q1 Q2 बहुत सारे आवेश हैं। तो क्या है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी ये और ज़्यादा सघन होंगी, सघन का मतलब घनी, ठीक है, और ज़्यादा घनी होंगी, ये कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा, और ज़्यादा घनी होंगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आवेश होगा उतनी ज़्यादा क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं होंगी उतनी ही ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उतनी ही ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, तभी तो यहाँ पे जो ई का फार्मूला हमने निकाला था, ड्राइव किया था, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर जो होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती तो होता ही होता है, ये जो ई होती है, ठीक है, साथ ही ये जो समानुपाती होती है ये होती है क्यू की, यानी कि जितना ज़्यादा आवेश होगा उतनी ही ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। इसे हम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसे हम घटाएंगे तो ये भी घटेगा। कॉन्सेप्ट ये याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा आपको बहुविकलीय प्रश्न में पूछा जाता है कि दर्शाइए
पूछा जाता है कि दर्शाइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ये आपको इस तरह से दे देंगे, कभी 1/में दे देंगे, क्योंकि Q/R दे देंगे, ठीक है। तो इसका जो कथन होगा ये बहुविकल्पीय पे पूछा जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगर ये मान लीजिए प्लस होता, ठीक है, तो जो प्लस Q आवेश होता है यानी प्लस चार्ज होता है, तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी कि ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस बाहर निकलेंगी। और माइनस, अगर यहाँ पे माइनस Q होता, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस Q है, ठीक है, ये क्या है, माइनस Q है, तो इसमें अंदर की तरफ जाएंगी वैद्युत बल रेखा, इसमें क्या जाएंगी, अंदर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। यानी कि ये बाहर की तरफ ढकेलता है और ये अंदर की तरफ खींचता है, तभी तो इसके बीच अट्रैक्शन लगता है। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। और जो ई होती है वो हमेशा चार्ज के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिएगा, जो हमारी वस्तुएं होती हैं, समझिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जो हमारी वस्तुएं होती हैं उन्हें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं दिया है, वो ऐसे ही स्टेबल रखी हैं, तो उनमें क्या होता है, जो आवेश होते हैं और जो चार्ज होता है, आवेश और जो चार्ज एक ही चीज़ है। आवेश जो होता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है, वो कुछ इस तरह होता है, ये, ठीक है, इस तरह होता है उसके अंदर। ओके, इसे हम साफ कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ये मान लीजिए चांदी की प्लेट है या सोने कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें जो उदासीन होंगे हमारे आवेश प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इस तरह होते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, तभी आगे के जो डेरिवेशन है वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब क्या होता है, जैसे ही हम इसको कोई भी चार्ज देते हैं या भी हम कोई भी आवेश देते हैं, तो जो दिया हुआ आवेश होता है ना, तो ये जो क्या होते हैं, ये एक प्रकार के इसमें ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो अगर हमने यहाँ से मान लीजिए प्लस चार्ज दिया, इसे ये क्या किया, प्लस चार्ज किया, और ये प्लस चार्ज यहाँ पे अंदर गया, तो क्या करेगा, ये जो प्लस होगा वो माइनस को अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। समझिएगा, माइनस को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि थोड़ा सा इस तरह कुछ शेप में आ जाएगा, और प्लस को क्या है, दूर करेगा। क्योंकि अगर ये प्लस है तो जो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। सबसे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से जाके सारी प्लेलिस्ट है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेक्चर को देखिएगा, आपको सारा समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस है, माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, और जो माइनस है वो प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, और जो प्लस यानी कि ये प्लस चार्ज है ना, हाँ प्लस चार्ज है, तो ये माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, और क्या है, प्लस को दूर हटाएगा, यानी कि रिपल्सन करेगा, और माइनस को अट्रैक्शन करेगा। तो ये जो शेप है कुछ इस तरह आ जाती है, इधर आ जाएगा, अगर ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस। ये आपको कुछ डायपोल की तरफ नहीं दिख रहा है। डायपोल अगर हिंदी में बोलें तो वैद्युत द्विध्रुव। क्यों, ये मैंने इसीलिए बताया कि हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो उससे पहले समझना ये जरूरी है, ठीक है। ये अगर दूरी हम मान लें 2a, ये दूरी क्यों मानी है ये हम आपको बाद में समझाएंगे, क्योंकि अभी बताने का कोई फायदा नहीं, बाद में समझाएंगे, आप समझ जाओगे। अभी आप ये मान लीजिए ये दूरी 2a है, ठीक है। ये कैसी शेप में था, जब कोई भी वस्तु होती है तो ये उदासीन होती, तो इस शेप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेश होते हैं, और जब उसे कोई हम चार्ज देते हैं तो वो इस शेप में आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर प्लस चार्ज है तो वो माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और प्लस है प्लस को दूसरी तरफ रिपल्सन करेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर प्लस हो जाता, इधर माइनस हो जाता, ठीक है, 2a। अब जितना ज़्यादा इसका प्रभाव होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ये प्लस होगा, जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, तो हमने क्या क्या बताया, उतना ही उसका वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि उतनी ही वैद्युत बल निकलेंगी। अगर मान लीजिए अभी ये प्लस क्यू था, अब हमने एक प्लस और क्यू इसमें बढ़ा दिया, तो क्या है, ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा।
अभी आपको कुछ डायपोल नहीं दिख रहा है। डायपोल बोले तो जो आपने देखा होगा वर्कआउट करते हैं जो बॉडी बिल्डर, तो जो डंबल होता है ना, डंबल वो कुछ इस शेप में होता है। बोले तो इस तरह से होता है। ऐसे बीच में हम इसे पकड़ते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने मसल्स को डेवलप करते हैं। तो ये क्या है, कुछ इस शेप में दिखता है। तो ये क्या होता है, ये जो शेप होती है इसे हम बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। ठीक है, और डाइपोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि इसे डाइपोल को केवल द्विध्रुव बोलते हैं। द्विध्रुव यानी कि ध्रुव मतलब धुरी और द्वि का मतलब दो, दो धुरी का जो ध्रुव होता है उसे क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। ठीक है, समझे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझेंगे, हेडलाइन डालिएगा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत या फिर विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। माना दो आवेश हैं। ठीक है, माना दो आवेश हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने प्लस, यहाँ पे मान लिया माइनस चार्ज है। इस तरह से यहाँ पे हमने मान लिया माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव होगा इनके बीच की दूरी 2a। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की, वो होती है दो समान प्रकृति और माइनस क्यू। तो इसमें किसी एक क्यू और उनके बीच की दूरी मान लो 2a है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव होता है किसी एक आवेश के और उनके बीच की जो दूरी होते हैं उनके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, P से हम डिनोट करते हैं और इसे हम सही फॉर्म में लिखें तो वैद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है P होता है 2qa। ये 2a दूरी को लेते हैं, ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे हम आपको केवल समझाते हैं, थ्योरेटिकल आपको जिस तरह एग्जाम में लिखना है उस तरह के नोट्स पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी नोट्स के लिए लिखा होगा, हिंदी में नोट्स के लिए वो लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे हमारे नोट्स दिए हुए हैं, आप चैट करिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वहाँ से आप रीड करिएगा और कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझिएगा। ठीक है, लेक्चर वाइज आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो जो वैद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P = 2qa। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के बाद हम समझेंगे किसी निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि एक आवेश है, ठीक है, एक अनंत से आवेश लेके आए तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, उसकी परिभाषा को हमने समझा। और अब हम समझेंगे कि किसी निकाय के कारण, निकाय मतलब कोई पिंड है उसमें बहुत सारे आवेश हैं। निकाय मतलब कोई पिंड है उसमें बहुत सारे आवेश हैं। क्यू एक क्यू ना होकर एन तक क्यू है, और एन कोई भी नंबर हो सकता है एज ए रियल नंबर। ठीक है, तो हम हेडलाइन डालेंगे किसी निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कोई निकाय है, उसमें कई सारे आवेश हैं। मान लीजिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, डॉट 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 एन तक आवेश हैं। ठीक है, और इनका जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी लाट सीमा कहाँ तक है, यहाँ तक, ये। ठीक है, ये और सारी हैं, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे आवेश हैं। तो इस अगर पॉइंट की हम बात करें
ठीक है। तो Q1 के कारण अगर हमने मान ली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, Q2 के कारण हमने मान ली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और Q3 के कारण हमने मान ली E3 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो इस निकाय पे हमें निकालना है, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, इस पे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पॉइंट P पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, माना किसी निकाय में माना किसी निकाय में उसके कारण किसी भी बिंदु का मतलब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलें तो एक ही बात किस तरह निकलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसे। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, अगर ये दूरी हम मान लेते हैं R1, R2, R3 और R डॉट 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 डॉट, ठीक है, एंड सो एन इन्फिनिटी तक है, ठीक है, या एन तक मान लीजिए, लाइक ए रियल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, अगर Q1 के कारण हम बात करें, ठीक है, तो Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E1 पे, वो क्या होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो आवेश कितना है Q1 है, ठीक है, और उसके पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है, कितनी है R1, क्या होता था इसका स्क्वायर। ऐसे ही क्या होगी E2 होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसे ही क्या होगी E2 होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 का स्क्वायर। ऐसे ही डॉट 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 E1 E2 और E3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3/R3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसी डॉट 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 एन तक। अगर हम बात करें रिजल्ट की, रिजल्टेंट मतलब जो पूरे निकाय पे कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी हम बात करें, तो क्या करेंगे हम, जो भी रिजल्टेंट है उसको सारा हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो उसका परिणामी होगा वो निकल आएगा। तो E जो आपकी रिजल्टेंट होगी, अगर E की बात करें तो E बराबर E1 प्लस E2 और प्लस के E3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा देखिएगा, ठीक से देखिएगा तीनों समीकरण में। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है वो कॉमन है, और अंदर क्या आ जाएगा Q1 Q2 Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर प्लस Q3/R3 का स्क्वायर। ये थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं होगा, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा Q1/R1 का स्क्वायर, Q2/R2 का स्क्वायर, Q3/R3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे हम अगर समेशन में लिखना चाहें, ER बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 I इज इक्वल टू कितना है 1 से n तक, तो QI बराबर RI का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये फार्मूला होगा वो ये होगा। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे कहीं पे राइटिंग में कोई मिसमैच है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उन्हें समझिएगा, जो स्टेप मैं लिखता हूँ उसे मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो आप सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा भी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा, और ये आप नोट करिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है।
अब जो है किसी बच्चे का कमेंट आया कि ये जो समेसन होता है वो समझाइएगा। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए समेसन जैसे होता है, यहाँ से मान लीजिए कोई सीरीज चल रही है A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, डॉट 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 एन तक, ठीक है। तो ये समेसन अगर हमें लगाना है तो आई बराबर जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कहाँ से हो रही, 1 से, और कहाँ तक जा रही है, एन तक, वो यहाँ पे लिख लेते हैं एन तक, और केवल यहाँ पे लिख देते हैं ए आई, ठीक है। अब आई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 से एन तक। अगर हम आई को यहाँ से समेसन को डिक्रीज करेंगे तो इसके बाद ये वाली स्टेप आ जाएगी, ठीक है। कौन सी स्टेप आ जाएगी, ये वाली, समझ गए होंगे। और यहाँ पे अगर इसके अपॉन में कुछ होता है, यहाँ पे मान लीजिए B1 है, B2 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, B2 स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे B3 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BI का स्क्वायर, ठीक है। तो आई का मतलब होता है 1 से लेके एन तक, और इन्फिनिटी तक होती है, इन्फिनिटी तक होती, तो यहाँ पे एन की जगह हम इन्फिनिटी कर लेंगे और इसे समेसन में लिख लेंगे। तो इतना हो जाता है कि हम इसे क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिख सकते हैं सीरीज को, ठीक है। सीरीज को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं इनके लेटर को, ठीक है। अब बात अपने फिजिक्स के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, टॉपिक पे आएंगे। अब देखिएगा हमने बहुत सारी चीजें जानी, ठीक है। अब बात करते हैं डायपोल। डायपोल क्या होता था, हमने जो फार्मूला निकाला वैद्युत द्विध्रुव का, वो होता था P इजिकल टू 2QA, ठीक है, P इजिकल टू 2QA, ठीक है, यही होता था। ओके, इसे याद रखिएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कहाँ पे, यहाँ पे ये माइनस है और ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और ये यहाँ पे प्लस है, और क्या है, ये यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। क्या है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, माइनस Q है, ये प्लस Q है, और सेंटर पॉइंट O है, और ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 2a होगी, ठीक है। अब 2a होगी, ठीक है, तो अगर इसका जो सेंटर पॉइंट है वो O में है, ठीक है, तो सॉरी सेंटर पॉइंट पे क्या है, O है, या O पे सेंटर पॉइंट है, तो O से और प्लस Q की अगर हम दूरी निकालें तो कितनी होगी, ओनली A, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से इसके एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट क्या है P, समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कैलकुलेशन है, हेडलाइन भी डलवाऊंगा, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। क्या है, प्लस माइनस Q हमने लिए, जो कि क्या है, एक डायपोल है, यानी वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल, और बीच में क्या है, इसका सेंटर O मान लिया, ठीक है। पूरी दूरी अगर 2a है तो बीच से इसकी दूरी क्या होगी, A, और ये क्या है, पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है। और पॉइंट P की दूरी अगर हम बात करें यहाँ से, इसके मध्य बिंदु O से कितनी मान ली हमने, R दूरी पर है, ठीक है, R दूरी पर है, तो इस विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इस पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो क्या होगी, जो वैद्युत क्षेत्र बल यहाँ पे लगेगा कितना लगेगा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है कि किसी भी डायपोल के कारण अक्षीय, ये क्या है, इसके अक्ष से होके जा रही है रेखा, ठीक है, इसके अक्ष से होके जा रही है रेखा, इसको समझ के हम हेडलाइन लिखेंगे, और हेडलाइन को समझ के हम इसे लिखेंगे। ट्रिक समझिएगा, समझने का कॉन्सेप्ट को प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कैसे हम लिखेंगे, यानी कि क्या, किसी डायपोल के कारण, मान लीजिए कोई है, किसी डायपोल के कारण, डायपोल या फिर विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव ही लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्या है, ये अक्षीय रेखा है, यानी कि किसी के अक्ष से होकर जो गुजरती है वो कौन सी रेखा होती है, अक्षीय रेखा होती है। तो ये कौन सी स्थिति की बात करें तो कौन सी स्थिति हो गई, अक्षीय स्थिति। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में
में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर ओनली विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ओनली विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब एग्जाम में आपके आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दिमाग की जो क्रिएटिविटी है वो दिखाएंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र के कारण, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र, अच्छी ये हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट पी मान लिया, जरूरी थोड़ी ना पी ही माने, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं पॉइंट को, ठीक है। लेकिन हालांकि आपकी जो बुक है, बाकी सब नोट्स वगैरह हैं हमारे बने हुए, उनमें सब में पी माना है तो हम पी को ही लेंगे। तो क्या है, पी है। और अगर हम प्लस क्यू के कारण अगर बात करें कि कितना इसमें विद्युत क्षेत्र लगेगा प्लस क्यू के कारण, पहले एक के कारण लगाएंगे, ठीक है, निकालेंगे। तो अगर यहाँ से इसकी दूरी की बात करें, प्लस क्यू के कारण अगर यहाँ से इसकी दूरी की बात करें तो दूरी कितनी होगी, ब्लैक से लिख ले रहा हूँ जिससे आपको दिखता रहे। देखिए ये दूरी कितनी है टोटल, यहाँ से आर, और ये कितनी है ए। तो अगर हमें ये दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये वाली माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आर माइनस के ए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब ये कैसे निकालनी, ये भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा ये कैसे निकालनी। जैसे मान लीजिए ये है 2 सेंटीमीटर लंबी और ये है यहाँ पे कोई पॉइंट पी है 3 सेंटीमीटर, टोटल अगर दूरी 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से ये दूरी निकालनी है तो 5 माइनस के 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कितनी दूरी होगी 3 होगी। ऐसे ही ये दूरी कितनी है टोटल, यहाँ से आर है, 5 की जगह आर हो गया, ठीक है, और ए की जगह 2 हो गया, और पी की जो आर माइनस ए ये हो गया 3। तो आर माइनस ए बराबर हम कितना लिख सकते हैं, सॉरी यानी 3 बराबर कितना ले सकते हैं 5 माइनस के 2, यानी कि ये दूरी कितनी होगी आर माइनस के ए। कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, ये दूरी कितनी होगी आर माइनस के ए। अब हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे हम ओनली लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, ठीक है। प्लस क्यू के कारण कितनी होगी, अगर हम इसे मान लें E1, तो E1 देखिए कितना होगा, क्या होता था, 2 आवेश होता था वो लेते थे और उनके बीच की दूरी लेते थे। बाकी 1/4πε0 इसकी तो वैल्यू आपको बताई हुई होगी, सेकेंड लेक्चर में बताइए। 1/4πε0 और क्यू कितना है प्लस का क्यू, दूरी कितनी है, दूरी पे ध्यान दीजिए आर माइनस के ए, ये वाली दूरी आर माइनस के ए, और इसका क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। अब वही बात करें हम माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण तो कितनी होगी, इसे हम E2 मान लेते हैं, ठीक है। माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूरी हमें फाइंड करनी है, अब दूरी कहाँ से होगी, यहाँ से ब्लैक में ले लेते हैं, ठीक है, जो ये दूरी ली गई है, सॉरी ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, कितनी ये टोटल दूरी यहाँ से कितनी है ओरिजिन से, ठीक है, कितनी दूरी है आर, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा कितनी है ये, तो एक्स्ट्रा वाली क्या होगी उसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि आर प्लस के ए हो जाएगा, ये आर प्लस के ए हो जाएगा, ओके समझ गए। यानी कि माइनस क्यू के कारण जो दूरी कितनी हो गई, वो हो गई आर प्लस के ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस के ए का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये समझ लिया आपने, और ये 2 स्टेप लिख ली, बस आपका डेरिवेशन हो गया, कुछ नहीं है इसमें, केवल ये समझना है, बाकी ये 2 स्टेप समझनी है, ठीक है। और ये समझ लिया तो स्टेप तो अपने आप ही लिख ही लोगे अगर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इसे हम अगर इक्वेशन 1 मान लें, अगर हम इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। तो अगर टोटल हमें निकालनी है तो टोटल क्या करेंगे, हमें निकालनी ये जो अगर टोटल की बात कर रहा है तो इसके कारण और इसके कारण जो लग रही है पॉइंट पी पे, इसको हम ऐड कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, टोटल निकल आएगी, ठीक है। अगर किसी को 3 गोली लगी है तो पहले 1 लगी थी 1 घंटे पहले, और उसके 3 घंटे बाद 2 गोली लगी, तो टोटल गोली अगर हम 4 घंटे बाद काउंट करेंगे तो कितनी होगी 3 गोली होंगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट को हमेशा आर से हम डिनोट करते हैं। रिजल्टेंट का मतलब होता है टोटल, ठीक है। ई नेट भी ले सकते हैं, ई नेट मतलब भी टोटल होता है, कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल आपके समझ में आना चाहिए, ओके। E1 प्लस के E2, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे 1/4πε0
कितना है, क्यू अपॉन आर माइनस के ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन माइनस का आर प्लस का ए का होल स्क्वायर। ओके, समझिएगा। अब बस कुछ नहीं बचा, सारा खेल खत्म है, यहाँ पे इसकी स्टोरी दी है। ओके, क्लाइमेक्स खत्म है, बाकी क्या बची है, फाइटिंग बची है, पूरी मूवी समाप्त है। ओके, ये कॉमन ले लिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और देखिएगा अंदर आप बचे क्यू भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर जो आपका बचेगा वो बचेगा 1/r माइनस का ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा आर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, तो हमें जो फाइंड होगा वो कितना फाइंड होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 4 आएगा, ठीक है, 4a आएगा। आप देखिएगा, इसका इधर लाएंगे और इसे इधर लाएंगे, होल ऑफ स्क्वायर इसका ओपन करेंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कट जाएगा आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, और 2ar आपस में ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4ar, और नीचे कितना आएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कैसे ये आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या था हमारा, आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के 2ar, ठीक है, और ये इधर ये क्या है, माइनस, तो माइनस वाला जाएगा, माइनस के आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और क्या है, ये माइनस के 2ar होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2ar। अब देखिएगा आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4ar आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो ये फार्मूला बन रहा है हमारा, ये इतना आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लिख सकते हैं। देखिए कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के और 2ar, मल्टीप्लाई कितने से होगी, आर स्क्वायर प्लस के, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2ab, समझिएगा, ठीक है। जब इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये लगभग इतना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा के देखिएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप 12th के स्टूडेंट हैं तो ये मल्टीप्लाई तो आप सिंपल कर ही सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो चित्र है ये मिटाना पड़ेगा आगे हमें डेरिवेशन करने के लिए, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा। ओके, अब देखिएगा आपके समझने के लिए इतना हम ब्लैक पेन से यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं। ये जो स्टेप है हमारी यहाँ पे ई आएगी, ठीक है, तो ये इतना आएगा, कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई जो हमारा टोटल निकल के आया, ई इज इक्वल टू कितना आया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक कंसेप्ट यूज होगा। कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा कि मान लीजिए कोई डायपोल है, अब उसमें एक प्लस है एक माइनस है, क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब क्या है, ये कितना इसका द्रव्यमान होता है, 9.1, सॉरी इसका जो मास होता है, या फिर हाँ इसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है। किसी भी पॉइंट में या किसी भी वस्तु में एक ही चार्ज है, ठीक है, एक ही चार्ज है मान लो, तो जो डायपोल होगा वो कितना छोटा होगा, लगभग इस तरह से पॉइंट हो गए, ये इस तरह से पॉइंट होंगे, ये शायद आपको दिख भी नहीं रहे हूँ, और बहुत सी कम दूरी होगी,
हम उसे देख भी नहीं सकते, इतने छोटे छोटे पॉइंट होंगे। अगर एक चार्ज की बात की जाए, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होगी, अगर हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं चित्र बना लेता हूँ आपके समझने के लिए, इधर साफ कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले ली। तो चित्र जो हमारा था ये था, ठीक है। ये प्लस क्यू था हमारा और ये माइनस क्यू था। ओके, ये दूरी कितनी थी, पी थी। ये दूरी कितनी थी, 2a थी। और ये दूर क्या था, ओ था। ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की थी, r थी, ठीक है। और माइनस क्यू से ये कितनी थी, r माइनस के a थी। ओके, और ये दूरी कितनी थी, r प्लस के a थी, प्लस क्यू से। अब ये जो दूरी है, डायपोल जो है बहुत ही छोटा है और पॉइंट पी r बहुत ही बड़ा है। अब मान लीजिए r एक समुंदर है, ठीक है। r क्या है, एक समुंदर है, और a क्या है, एक लोटा पानी है। अब अगर हम समुद्र में एक लोटा पानी डाल देते हैं तो क्या उसमें कोई बढ़ोतरी होगी, उसके सामने तो वह जीरो के बराबर है ना, यानी बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है ए, ठीक है। ए जो दूरी है, यहाँ पे दूरी की बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं समंदर का, ठीक है। समंदर का यानी कि जो आर है, ठीक है, उसमें से अगर ए है वो निकाल लिया जाए तो क्या होगा, यानी कि आर समुंदर है, उसमें से ए एक लोटा पानी निकाल दिया तो क्या है। मान लीजिए आपके पास अरबों खरबों रुपए हैं, उसमें से 1 रुपया किसी ने ले लिया तो क्या है, रोते चिल्लाते थोड़ी ना फिरोगे कि हमारा 1 रुपया कम हो गया, ठीक है। तो क्या है, 1 रुपया कम होने के कारण, 1 रुपया कम होने के कारण हम उसमें जो वैल्यू होगी हमारी, हालांकि कुछ ना कुछ कमी तो होगी, लेकिन अगर उससे हम तुलना करें 1 करोड़ रुपए और 1 रुपये की, हम पे 1 करोड़ रुपए हैं, आप पे 1 रुपया है, तो फिर क्या हुआ, हमारा और तुम्हारा कंपैरिजन क्या हुआ, या किसी और का और आपका कंपैरिजन क्या हुआ, ठीक है, जिस पे 1 रुपया है। तो क्या है भाई, उसके सामने बहुत छोटा है। तो अगर यहाँ पे हम कह दें कि R इज द ग्रेटर देन ऑफ ए, वेरी ग्रेटर देन ऑफ ए से क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 4AR अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ए की पावर कितनी पावर है, 4, ये आएगा। क्योंकि इसमें से अगर हम ये निकाल लेंगे, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर हमने निकाल दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि आर क्या है, बहुत बहुत बड़ा है, ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि आर अगर ए से बहुत 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 बड़ा हो तो ये स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे सॉल्व आउट करेंगे इसे, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0, और ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ब्रैकेट हटा लेते हैं, आर की पावर, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। टोटल जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। अब यहाँ से एक आर से कैंसिल, और 3, तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्यू हमने कॉमन लिया था, हाँ ठीक है, क्यू हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पे हम क्यू को ना लिखते हुए 1/4πε0, और यहाँ पे लिख देंगे कहीं पे मिस्टेक हो रही है डेरिवेशन में, ठीक है। ओके, चेक कर लेता हूँ मैं। ओके सॉरी, कहीं पे मिस्टेक नहीं हो रही, माफ़ी चाहूँगा। ये हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जो 4 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और ए क्यू, 2AQ अपॉन आर की पावर 3। अब देखिएगा यहाँ पे जो पहले बताया था हमने 2AQ, ठीक है, क्या आया, 2AQ बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 2QA है, यहाँ पे 2AQ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या लिख सकते हैं, P, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, P, और P का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने 2A लिया था, ताकि यहाँ पे जो हमारा डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल या फिर क्रिटिकल कंडीशन में ना हो, जिसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। ए भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो दूरी होगी
वो a/2 करनी होगी, क्योंकि हम कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से, और ओरिजिन की अगर इसकी पूरी दूरी a होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, तो क्या है कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसीलिए हम उसे 2a लेते हैं। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे 2aq बराबर कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। ठीक है, चेक करना होगा आपको यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो e की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r⁻3। ये आएगा न्यूटन प्रति कूलम। अगर और अच्छा इसे लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनली टू r⁻³ एंड E इज, ये अनप्रोपोर्शनली है, ये है प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं और ब्रैकेट में इसे हम बंद कर सकते हैं। ये आपका 1 नंबर भी बढ़ा सकता है अगर एग्जामिनर बढ़िया है कॉपी चेक करने वाला तो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र, बस क्या किया, अच्छी स्थिति मतलब अच्छे से, और ये वैद्युत द्विध्रुव, और अच्छी स्थिति में कोई पॉइंट हमने P कंसीडर कर लिया, दूरी R मान ली, और उसके बाद बस दूरी को घटाना बढ़ाना है, और ये क्वेश्चन 2 आ जाएंगी आपकी, उसको फिर सॉर्ट आउट कर देना। ये आपका आ गया। 2-3 बार रिवीजन करेंगे, कुछ नहीं है, आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ओके, ये लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब हम निरक्षीय स्थिति में, यानी कि इसके अगर मध्य बिंदु में यहाँ पे होगा तो क्या होगी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कि कहीं पे भी हो, और डायपोल कहीं पे भी हो तो उसके कारण क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसे एक बार रिवाइज कर लिएगा, और कोई भी डाउट हो, दोबारा बताना चाहूँगा, कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बाकी भी वीडियोज़ हैं उनका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देखिएगा। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ओके।